नुक्कड़ सभा का किया गया आयोजन। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के तत्वाधान में M0S0P0 कानून की गारंटी, कर्ज से मुक्ति, बिजली कानून 2023 की वापसी, वृद्धों को 10,000 मासिक पेंशन, मजदूरों को साल भर काम की गारंटी सहित 21 सूत्री मांगों को लेकर 25 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री के समक्ष हो रहे विशाल प्रदर्शन में किसानों मजदूरों को काफी तादाद में पटना चलो का अपील करते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने संग्रामपुर में जुलूस निकाला। जुलूस महावीर चौक पर आकर सभा में तब्दील हो गई। मौके पर मौजूद संगठन के बिहार राज्य सचिव कृष्णदेव शाह ने सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सबका पेट भरने वाला किसान खेतिहर मजदूरों का ही जीवन फतेहाल है। दिनों दिन खाद, बीज, कीटनाशक और डीजल की बढ़ती कीमतों से किसान परेशान है। दूसरी ओर किसानों के तैयार फसल का भाव गिर जाता है, जिसके चलते किसान कर्ज तले लड़कर आत्महत्या कर लेते हैं। श्री शाह ने कहा, इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन की ताकत मजबूत करनी होगी। उन्होंने किसान मजदूर से हजारों की संख्या में पटना चलने का अपील करते हुए विरोध प्रदर्शन को सफल करने पर बल दिया। सभा में किसान नेता भारत मंडल, नारायण यादव, सुधीर यादव, उत्तम दास, गंगा मंडल, मंटू यादव, वकील यादव आदि उपस्थित थे। और जिनकी भी सरकार आएगी उसके बाद भी मेरी लड़ाई वही रहेगी। आज भी हमारी लड़ाई वही है। 25 फरवरी को पूरे देश में सभी राज्य के राजधानी में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर के तत्वाधान में किसान मजदूरों का विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है। साथ ही हमने पटना में भी ये संगठन के नेतृत्व में एक विशाल प्रदर्शन करेंगे। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री को हमने 10 दिन पहले ही योजना का निर्माण किया गया है। हाँ, ये होगा कि ये बनने के क्रम में कुछ लाभ के तौर पर मैं भी उन सबको पहुंचूंगा, आप भी चल पाएंगे। लेकिन ये थोड़ी सी लाभ से आपके जीवन पे हरियाली नहीं आ सकता। इन तमाम नीतियों के खिलाफ हमने सरकार को आगाह किया। पिछले दिनों हमने कहा था कि आप जो फिर से इस कानून को लागू करने के बारे में जो ठान रखे हैं, ये कानून भारत में राज्यों में ताकत है। वो लड़ाई के लिए, आंदोलन के लिए वो तैयार है। चाहे जिनकी भी सरकार हो, उस 13 महीने की लड़ाई में उस समय भी हमने कहा था कि चाहे बीजेपी की सरकार हो तो पाएंगे कि भारत माला योजना नहीं है, बल्कि अडानी के लिए तरक्की योजना है, अंबानी के लिए ये तरक्की योजना है। ये मजदूरों ने इस तरह की लड़ाई लड़ी, मजदूरों की ताकत इस तरह से हुई। हमारी माँ बहनों ने 13 महीने की लंबी लड़ाई में बैठ करके तानाशाह सरकार को प्रतीक पर प्रमाणित कर दिया कि तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। जब तक तुम इस कानून को वापस नहीं लोगे, मैं अपना घर वापसी नहीं करूंगा। और ये तानाशाह सरकार, मोदी जी घुटना टेकते हुए उन्होंने किसान संगठन के नेताओं से बात की थी। उसी समय उन्होंने कहा था कि आपका जो लंबित मांग है और किसानों का जो कानून है, MSP कानून की गारंटी, यानी धान, चावल, गेहूं की कीमत को हम तय करेंगे। किसान संगठन के नेताओं से बात करके इस पर भी भाग लो, भागो यहाँ से जल्दी। ये बोले थे कि हम MSP कानून, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस पर मैं अमल करूंगा। और जो जनविरोधी बिजली अधिनियम है, मैं इन कानून को भी वापस लूंगा। लेकिन साथी ये 2-4 बातें ये सरकार वादा खिलाफी किया। इसको आज तक ना ही किसान संगठन के नेताओं समिति से बात करने का गुजारिश समझा, ये जरूरी समझा, बल्कि उल्टा ही जब ये सरकार प्रधानमंत्री के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ये देश का बागडोर आया, इन्होंने नए लिबास में कानून का नाम चेंज करके नई बातों में, नई रंगों में फिर से किसानों के खिलाफ काले कानून को लाने का एक तरीका अपनाया है। उस समय अलग था ये कानून, और आज जो कानून ये लाने का सिफारिश कर रहे हैं, भारत के संसद में ये पारित हो रहा है, वो कानून का नाम इन्होंने